कभी कभी ना एक छोटी सी भूल या कह लीजिए एक मामूली सी जरूरत किसी अनजान गांव में एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे देती है जो 20 साल से बंद पड़ा हो। और जरा सोचिए, एक बार अगर वो दरवाजा खुल गया तो बाहर क्या निकलेगा? बाहर निकलता है वो आतंक जो इतने सालों से बस अपनी आजादी का इंतजार कर रहा था। ये कोई मामूली बुलावा नहीं है, असल में ये एक जाल है। और इस जाल की पहली कड़ी है घना अंधेरा, जमा देने वाला कोहरा और एक अजनबी की हद से ज्यादा मीठी आवाज। चलिए एक पल के लिए गिरधारी की जगह खुद को रख के देखते हैं। एक नया पोस्टमास्टर जिसका अभी एक बहुत दूर दराज के गांव में तबादला हुआ है। अपनी पत्नी के साथ वो देर रात को गांव पहुंचता है और स्वागत में क्या है? सिर्फ हड्डियों को कंपा देने वाली सर्दी, इतना घना कोहरा के हाथ को हाथ न सूझे और एक ऐसा अंधेरा जो जैसे सब कुछ निगल जाने को तैयार बैठा हो। और इस डरावने माहौल में घर पहुंचकर पता चलता है कि खाने को चावल तक नहीं है। अब जरा सोचिए, एक थका हारा इंसान, ऊपर से पत्नी नाराज, और इस भयानक रात में उसे फिर से बाहर निकलना पड़ रहा है। कहाँ? उसी कोहरे में, उन्हीं अनजान गलियों में, एक दुकान की तलाश में। कोहरे को चीरती हुई एक पीली सी रोशनी दिखाई देती है, एक लालटेन की। वो रोशनी उसे एक पुरानी, बिल्कुल टूटी फूटी सी दुकान तक खींच ले जाती है। और वहाँ बैठा है कालीचरण, एक बूढ़ा दुकानदार जिसके चेहरे पर एक ऐसी मीठी मुस्कान चिपकी हुई है जिसे देखकर कोई सुकून नहीं मिलता, बल्कि एक अनकही सी बेचैनी महसूस होती है। गिरधारी जैसे ही दुकान में कदम रखने वाला होता है, कालीचरण उसे रोक देता है और दरवाजे पर रखे एक पुराने मिट्टी के घड़े को पैर से हटाने को कहता है। बहुत मामूली सा काम है ना? गिरधारी ने पैर मारा और घड़ा एक तेज चटाक की आवाज के साथ टूट के बिखर गया। और उस घड़े के टूटने से जो बाहर निकला, उसने तो जैसे गिरधारी के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। 2 सूखी पीली पड़ चुकी हड्डियां, कुछ मुरझाए हुए फूल, और इन सब के साथ हवा में फैल गई सड़ांध की ऐसी तेज बदबू जो सीधे दिमाग पर चोट करती है। इतनी भयानक चीजें देखकर तो कोई भी चौंक जाएगा, डर जाएगा। लेकिन कालीचरण, उसकी वो मीठी मुस्कान 1 इंच भी नहीं हिली। उसने बड़ी आसानी से कह दिया, अरे बच्चे हैं, खेल खेल में फेंक गए होंगे। फिर उसने गिरधारी को सबसे अच्छे वाले चावल दिए और पैसे लेने से भी साफ मना कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चावल लेकर गिरधारी जैसे ही जाने के लिए पलटा, उसने बस यूं ही मुड़कर एक आखिरी बार दुकान की तरफ देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। लालटेन की उस हल्की सी रोशनी में कालीचरण की परछाई वो जमीन पर एक नामुमकिन, एक अस्वाभाविक तरीके से खिंचकर लंबी होती जा रही थी। ये किसी भी इंसान की परछाई तो नहीं हो सकती थी। अगली सुबह जब गिरधारी पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो पूरे माहौल में एक अजीब सा डर पसरा हुआ था। उसके एक सहकर्मी ने उसे कोने में ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा, तुम नए हो, तुम्हें नहीं पता, कल रात किसी ने इस गांव पर 20 साल पुरानी एक दहशत को फिर से आजाद कर दिया है। उस रात गिरधारी को वो खौफनाक कहानी पता चली जिसने गांव की नींदें उड़ा रखी थी। उसका पड़ोसी बताता है कि कालीचरण, वो मीठी मुस्कान वाला बूढ़ा, असल में एक तांत्रिक था। वो बच्चों की बलि देता था। 20 साल पहले गुस्साई भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला था और एक पहुंचे हुए सन्यासी ने उसकी दुष्ट आत्मा को एक मिट्टी के घड़े में हमेशा के लिए कैद कर दिया था। पूरे 20 साल गांव में पूरी तरह शांति थी। बस एक शर्त थी कि वो घड़ा कभी किसी भी हाल में टूटना नहीं चाहिए। और बस इसी एक पल में गिरधारी के दिमाग में सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। वो दुकान, वो अजीब सी मीठी मुस्कान, वो मिट्टी का घड़ा, अरे वो तो एक बाहरी आदमी था, एक अनजान मुसाफिर जिसे उस आत्मा ने कितनी चालाकी से अपना हथियार बना लिया। उसे तो ठगा गया था।
अपराध बोध की एक ठंडी लहर गिरधारी के पूरे शरीर में दौड़ गई। कांपती हुई आवाज में उसने अपने पड़ोसी को सब कुछ बता दिया। वो खतरा, वो मैंने ही बुलाया है। उस घड़े को मैंने ही तोड़ा था। इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। गांव के एक बूढ़े सन्यासी, वो जानते हैं कि इस बला को कैसे रोकना है, पर योजना बहुत खतरनाक है और इसे अंजाम देने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान उठा सकता है, गिरधारी। जी हाँ, वही जिसने इस मुसीबत को दावत दी। अमावस्या की रात हवा में जैसे मौत की खामोशी घुल चुकी थी। सन्यासी के निर्देशों के साथ गिरधारी उसी दुकान की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। हर कदम एक भारी बोझ जैसा लगता है और दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि उसे अपनी ही धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। वो दुकान में घुसता है और अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कालीचरण से बातें करने लगता है। आज कुछ नहीं चाहिए चाचा, बस आपके साथ 2 पल बातें करने चला आया। वो उसे अपनी बातों में उलझाए रखता है, जबकि बाहर घने अंधेरे में सन्यासी चुपचाप अपना काम कर रहा था। एक ऐसा बंधन तैयार कर रहा था जिससे वो आत्मा कभी भाग न सके। जैसे ही सन्यासी का इशारा मिलता है, गिरधारी एक पल की भी देरी किए बिना दुकान से बाहर कूद जाता है और तभी जाल अपना काम करता है। कालीचरण की वो मीठी मुस्कान एक झटके में गायब हो जाती है और उसकी जगह एक भयानक दानवी चेहरा उभर आता है। वो गुस्से और धोखे की आग में चीखता है, सन्यासी, तूने मेरे साथ धोखा किया है। बाहर सन्यासी और गांव वालों के मंत्र गूंजने लगते हैं और उन मंत्रों की शक्ति से एक पवित्र अग्नि भड़क उठती है जो कालीचरण और उसकी पूरी दुकान को अपनी लपटों में घेर लेती है। उसकी दर्दनाक चीखें रात के सन्नाटे को चीरती हैं और फिर धीरे धीरे उसी आग में भस्म हो जाती हैं। आग जब शांत हुई तो वहां दुकान का कोई नामो निशान तक नहीं था। सब कुछ राख हो चुका था। तब सन्यासी ने एक नया और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली अनुष्ठान किया। उस दुष्ट आत्मा के बचे कुचे अंश को एक नए घड़े में कैद किया गया और ठीक उसके ऊपर एक बरगद का छोटा सा पौधा लगा दिया गया, एक नया पिंजरा। सन्यासी ने सबको चेतावनी देते हुए कहा, ये बुराई खत्म नहीं हुई है, बस इसे काबू में किया गया है। जब ये बरगद का पेड़ बड़ा होगा तो इसकी जड़ें जमीन के नीचे एक ऐसा मजबूत जाल बना लेंगी, एक ऐसा पिंजरा कि कालीचरण फिर कभी बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन हाँ, एक शर्त है, ये पेड़ कभी कटना नहीं चाहिए। आज भी उस जगह पर वो बरगद का पेड़ खड़ा है जिसके चारों तरफ एक दीवार बना दी गई है। ये दीवार एक याद दिलाती है उस अंधेरे की जो गांव की जमीन के नीचे आज भी कैद है, सो रहा है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है, क्या बुराई को सच में कभी पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, या वो बस सही मौके के इंतजार में कहीं ना कहीं सोती रहती है।